Hello, buddies. Welcome to Buddique. It's not just Buddy, it's Buddique, a smart learning platform with a unique process. Let's start with the today's journey. Today's journey is about the life history and the adaptation of Ascaris lumbricoid. एस्केरिस lumbricoid जो होता है वो मोनोजेनेटिक एंडोपैरासाइट होता है। मोनोजेनेटिक का मतलब क्या है? सिर्फ एक होस्ट के अंदर पाया जाता है। एक होस्ट कौन है इसका? ह्यूमन। और एंडोपैरासाइट मीन्स होस्ट की बॉडी के अंदर पाया जाएगा। ठीक है, स्पेशली चिल्ड्रंस में पाया जाता है और चिल्ड्रंस के अंदर भी कहाँ पे पाया जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाएगा। कौन सी डिजीज ये कॉज करता है? ये डिजीज कॉज करता है एस्केरियसिस, विच इज अ कॉमन हेलमिंथिक इन्फेक्शन। ओके, इसकी लाइफ साइकिल जो होती है वो सिंपल होती है, बट इट इंक्लूड्स लार्वा माइग्रेशन फेज। मतलब सिंपल का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है जैसे बटरफ्लाई के अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फेजेस आते हैं ना, वैसे इसके अंदर नहीं होता है। बहुत सिंपल सी लाइफ साइकिल्स की होती है, बट इसके जो लार्वा फेजेस होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। मेनली 5 लार्वा फेजेस इसके अंदर पाए जाते हैं, और ये लार्वा फेजेस जो है माइग्रेट आउट करते रहते हैं डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स के अंदर। ठीक है, मतलब कभी हार्ट के अंदर मिल जाएगा, तो कभी लीवर के अंदर मिलेगा, कभी लंग्स के अंदर मिलेगा। बट इसकी जो लाइफ साइकिल है वो स्टार्ट कहाँ से होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टार्ट होती है, और कहाँ पे आके खत्म होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन पे ही आके खत्म होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसकी लाइफ साइकिल से। तो लाइफ साइकिल के अंदर बेसिकली इसके 5 स्टेजेस प्रेजेंट होते हैं। copulation and egg formation, development in soil, infection of new host, larva migration, and the maturation and reproduction. जो copulation and egg formation जो होता है वो होस्ट की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। डेवलपमेंट इन सॉइल को अपन एक्सटर्नल फेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि अपना सॉइल कैसा एनवायरनमेंट है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। ठीक है, और उसका जो एग का डेवलपमेंट है वो कहाँ हो रहा है? बाहर हो रहा है, इस वजह से इसको एक्सटर्नल फेज बोलते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल फेज के बाद में ये क्या करता है? न्यू होस्ट को इन्फेक्ट आउट करता है। ठीक है, और न्यू होस्ट को इन्फेक्ट करने के बाद में इसके लावर स्टेजेस प्रेजेंट होती है, और ये लावर जो होते हैं वो माइग्रेट आउट करते रहते हैं डिफरेंट बॉडी ऑर्गन में। तो इस वजह से लावा माइग्रेशन फेज को अपन क्या बोलते हैं? इंटरनल फेज। ओके, देन उसके बाद में इसकी लावा फेज खत्म हो जाती है, मैचुरेशन फेज आ जाती है, और इस मैचुरेशन फेज में ये वापस रिप्रोड्यूस करता है, और वापस इसकी लाइफ साइकिल ऐसे ही चलती जाती है। ठीक, तो इस चीज को अपन आप डिटेल में पढ़ते हैं। पहला है अपना कॉपुलेशन एंड एग फॉर्मेशन, विच इज इनसाइड द होस्ट। इसमें क्या होता है? मेल एंड फीमेल जो होती है वो कॉपुलेट करती है इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन। इनका फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल होता है। इट मीन्स स्पर्म जो है वो ट्रेवल आउट करके जाते हैं इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ओके, फिर उसके बाद में क्या करती है? जैसे ही इनका कॉपुलेशन खत्म हो जाएगा तो एग्स फॉर्मेशन होगी। एग जो है फीमेल्स 2 लाख एग्स पर डे रिलीज आउट करती है, एंड ये जो रिलीज होता है ये फीसेस, ह्यूमन फीसेस जो है उसके थ्रू बाहर आ जाते हैं। अच्छा, एग्स ले आउट हो गए हैं बाहर फीसेस के थ्रू। अब क्या होंगे? ह्यूमन फीसेस के थ्रू। ये ध्यान रखना, एग्स एग्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? अनएम्ब्रियोनेटेड होते हैं। मींस एम्ब्रियो इसके अंदर अभी डेवलप नहीं हुआ है। अब एम्ब्रियो डेवलप नहीं हुआ है तो इन्फेक्टिव स्टेज भी नहीं है ये। तो एग जो होते हैं वो अनएम्ब्रियोनेटेड होते हैं एंड नॉन इन्फेक्टिव होते हैं इस स्टेज पे। मतलब एम्ब्रियो भी नहीं बना है, ना ही इन्फेक्शन कॉज कर सकता है अभी। तो अभी क्या चाहिए? एग को डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो ये डेवलपमेंट कहाँ होगा? डेवलपमेंट इन दी सॉइल, सॉइल के अंदर होगा। ठीक है, अब एक्स को कैसा रिक्वायरमेंट चाहिए डेवलपमेंट के लिए? एक्स को रिक्वायरमेंट है मॉइस्चर की, ऑक्सीजन की एंड टेम्परेचर की। और टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसको मेनली 2 to 3 वीक्स लगते हैं डेवलप आउट होने में। इस चीज को, एम्ब्रियो को। एम्ब्रियो कहाँ डेवलप हो रहा है? एग के अंदर। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या क्या थी? मॉइस्चर, ऑक्सीजन, टेम्परेचर। और टेम्परेचर कितना? 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब ये एम्ब्रियो डेवलप होएगा और कौन से स्टेज के अंदर चला जाएगा? सेकेंड स्टेज ऑफ लार्वा में। ठीक है, सेकेंड स्टेज ऑफ लार्वा को अपन क्या बोलते हैं? रैपिडिटी फॉर्म लार्वा, विच इज इनसाइड द एग। एग के अंदर प्रेजेंट होता है। द एग बिकम एम्ब्रियोनेटेड एंड इन्फेक्टिव। मतलब इस वाली स्टेज पे एग जो है वो एम्ब्रियोनेटेड हो गया है। इसका मतलब है एम्ब्रियो के अंदर डेवलप हो गया है, एंड
अब एम्ब्रियो डेवलप हो गया है, तो अब ये क्या कर सकता है, इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तो अब ये क्या करेगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा न्यू होस्ट के अंदर। न्यू होस्ट के अंदर कैसे इन्फेक्शन कॉज करता है, ये ह्यूमन जो है वो इंजेस्ट आउट कर जाते हैं इन एग्स को। और वो कैसे करेंगे, कंटेमिनेटेड फूड के थ्रू, या फिर कंटेमिनेटेड वाटर के थ्रू, या फिर सॉइल के थ्रू। हुआ ना कि ह्यूमन ने इंजेस्ट आउट कर लिए हैं इन एग को, और एग कहाँ पे आ गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या कर देंगे, एग की शेल जो है उसको डिसॉल्व आउट कर देंगे। ठीक है, तो एग की शेल जो है वो डिसॉल्व आउट हो गई है, और एग के अंदर अपने क्या प्रेजेंट थे, एग के अंदर अपने प्रेजेंट थे सेकेंड स्टेज ऑफ लावा। अब ये क्या होंगे, सेकेंड स्टेज ऑफ लावा हैचेस आउट होंगे, और अब ये जो लावा है वो माइग्रेशन फेज के अंदर आ जाएगा। मतलब अब ये माइग्रेशन करना स्टार्ट करेगा डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स के अंदर। तो अब अपना आ जाता है लावा माइग्रेशन, दैट इज द इंटरनल फेज। लावा क्या था, इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट था, हैच आउट हो गया था इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अभी इंटेस्टाइन के अंदर पड़ा हुआ है अभी। तो अब ये क्या करेगा, पेनिट्रेट आउट करेगा इंटेस्टाइनल वॉल को। कौन, लावा। और किसके अंदर एंटर कर जाएगा, मिजेंट्रिक ब्लड वेसल्स के अंदर। लावा ने क्या किया, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल जो है उसको पेनिट्रेट आउट करके किस में एंटर हो गया है, मिजेंट्रिक ब्लड वेसल के अंदर। अब ये ट्रेवल करेगा मिजेंट्रिक ब्लड वेसल से हेपेटिक पोर्टल वेन में, हेपेटिक पोर्टल वेन से लिवर में, लिवर से हार्ट में, एंड देन हार्ट टू लंग्स। अब लंग्स के अंदर ये कहाँ पे चला जाएगा, इन द लंग्स इट ब्रेक्स इनटू द एलुलाई, एलुलाई के अंदर चला जाएगा, एंड एलुलाई के अंदर जाके टू माउथ स्टेज में जाएगा। ये टू माउथ स्टेज क्या है, थर्ड स्टेज एंड द फोर्थ स्टेज ऑफ लावा। ये फोर्थ स्टेज ऑफ लावा है, अब वो माइग्रेट आउट करनी स्टार्ट होगी। मतलब क्या था, सेकंड स्टेज ऑफ लावा था, उसने क्या किया था, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल को पेनिट्रेट आउट करके मेसेंट्रिक ब्लड वेसल्स के अंदर गया था, मेसेंट्रिक ब्लड वेसल से ये हेपेटिक पोर्टल वेन के अंदर गया था, हेपेटिक पोर्टल से ये कहाँ पे गया था, लिवर में, लिवर से हार्ट में, हार्ट से लंग्स में, लंग्स से कहाँ पे गया, लंग्स के अंदर एल्वोलाई के अंदर, एल्वोलाई के अंदर इसकी टू माउथ स्टेज स्टार्ट हुई, जिसके अंदर ये किसमें डेवलप्ड हो गया, पहले थर्ड स्टेज लावा में, फिर फोर्थ स्टेज लावा में। अब ये जो फोर्थ स्टेज लावा जो एल्वोलाई के अंदर प्रेजेंट है, अब ये कहाँ पे माइग्रेट आउट करेगा, ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई से कहाँ पे जाएगा, ट्रैकिया में, ट्रैकिया से कहाँ जाएगा, फेरिंग्स में। अब फेरिंग्स अपन को पता होता है कि फेरिंग्स जो है वो विंड पाइप से भी कनेक्टेड आउट होती है, और अपना डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से भी कनेक्ट आउट होती है। तो फेरिंग्स से ये जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एंटर करेगा, और कहाँ पे चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, मतलब ये स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टार्ट हुआ था, अगर आपको याद है तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टार्ट हुआ था, इसका पॉपुलेशन वहीं से हुआ था, और वापस ये कहाँ पे घूम के वापस कहाँ पे आ गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही आ गया है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका क्या होगा, मैचुरेशन स्टार्ट होएगा, और मैचुरेशन होने के बाद में ये रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेगा। इंटेस्टाइन में आ गया है, अब ये जो लावा है वो फाइनल माउथ के अंदर जाता है, और फिफ्थ स्टेज ऑफ लावा में कन्वर्ट आउट होता है, और फिफ्थ स्टेज ऑफ लावा जो है वो किस में कन्वर्ट आउट हो जाता है, अडल्ट वर्म के अंदर। अडल्ट वर्म की जो लाइफ स्पेन जो होता है वो 12 टू 18 मंथ्स होता है। ठीक है, और सेक्सुअल मैच्योरिटी जो इसकी आती है, ये आती है 8 टू 10 वीक्स के अंदर। सेक्सुअल मैच्योरिटी आने के बाद में ये रिप्रोड्यूस करेगा, देन उसके बाद में यही साइकिल जो है वो कंटिन्यू आउट होती चली जाएगी। यहाँ पे ये चीज होती है अपनी लाइफ साइकिल की बात कंप्लीट। अब अपन आते हैं अडेप्टेशन पे। पैरासिटिक अडेप्टेशन की जरूरत क्यों पड़ी एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड को, पैरासिटिक अडेप्टेशन की जरूरत इस वजह से पड़ी क्योंकि ये होस्ट की बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, और होस्ट की बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट है, क्या पता है, तो उससे बचने के लिए इसको अडेप्टेशन की जरूरत पड़ी। ठीक है, इतने सारे एंजाइम्स थे ना, उससे बचने के लिए जरूरत पड़ी। पैरासिटिक अडेप्टेशन के अंदर मेनली अपनी 3 अडेप्टेशन इसने करी, मॉर्फोलॉजिकली अडेप्टेशन, एनाटॉमिकल अडेप्टेशन, एंड द फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। अब इसको अपन डिटेल में पढ़ते हैं। मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन मींस बाहर से किस तरीके से, मतलब पूरी बॉडी को इसने किस तरीके से अडेप्ट आउट किया। इसने अपनी पूरी बॉडी के ऊपर क्यूटिकल की थिकनिंग कर ली। ठीक है, और ये क्यूटिकल कैसा था, मल्टी लेयर्ड टफ एंड इलास्टिक क्यूटिकल था। अब इसने ये क्यूटिकल बनाया क्यों, क्योंकि अपन को पता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट थे, तो एंड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स आउट करती रहती है उधर, तो उससे बचने के लिए इसने अपनी पूरी बॉडी के ऊपर थिक क्यूटिकल बना लिया, जैसे कि जिससे क्या होगा कि होस्ट के डाइजेस्टिव एंजाइम्स और इम्यून सिस्टम जो है इसको अफेक्ट आउट नहीं कर पाए।
ठीक है। इसकी बॉडी कैसी बना ली इसने, स्ट्रीमलाइन बॉडी, मतलब कैसे बना ली, लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड दोनों एंड पे से कैसी हो गई, इसने ऐसी बॉडी क्या बनाई, क्योंकि अपन को पता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ल्यूमन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ल्यूमन्स के अंदर ये रह सके, इस वजह से इसने अपनी बॉडी को कैसा कर लिया है, स्ट्रीमलाइन बॉडी बना लिया है। ठीक है, इसके लिप्स जो होती है उसके अंदर सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, विच इज कॉल्ड सेंसरी पेपिलाई। ओके, इसके पास में क्या होते हैं कि माउथ जो है वो सराउंडेड होता है 3 लिप्स से, और ये लिप्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कीमो रिसेप्टर्स एंड टेंगो रिसेप्टर्स। अपन ने पहले पहले वाली वीडियो के अंदर अपन ये पढ़ चुके हैं कि कीमो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो एम्फीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एंड टेंगो रिसेप्टर्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, पेपिलाई में प्रेजेंट होता है। और ये रिसेप्टर्स की इनको जरूरत क्यों पड़ी, टू डिटेक्ट दी होस्ट एनवायरनमेंट, वो उसके एनवायरनमेंट को डिटेक्ट आउट कर पाए और अपने पूरी बॉडी को उस तरीके से अडेप्ट आउट कर पाए, इस वजह से इसने इस रिसेप्टर्स को डेवलप आउट किया अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है, अब आते हैं अपन एनाटॉमिकल अडेप्टेशन पे। एनाटॉमिकल अडेप्टेशन जो है उसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, अंदर से बॉडी को किस तरीके से इसने अडेप्ट किया। इसने मस्कुलर फेरेंक्स अडेप्ट किए, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसका उसको इसने सिंपल रखा, और सेंस ऑर्गन जो है उनको रिड्यूस रखा। मस्कुलर फेरेंक्स की इसको जरूरत क्यों पड़ी, मस्कुलर फेरेंक्स की इसको जरूरत इस वजह से पड़ी क्योंकि ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये मेनली प्रेजेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, एंड एज वी नो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करता है, अपनी होस्ट की बॉडी में से सेमी डाइजेस्टेड फूड को इंजेस्ट आउट करना स्टार्ट कर देता है बाय सक्शन पंप। ओके, और ये सक्शन पंप जो है वो किसके थ्रू होता है, मस्कुलर फेरिंग्स के थ्रू। ठीक है, अब ये कैसा फूड इंजेस्ट कर रहा है, सेमी डाइजेस्टेड और प्री डाइजेस्टेड फूड को इंजेस्ट आउट कर रहा है, मतलब इसको और डाइजेशन की जरूरत नहीं है, कॉम्प्लेक्स ग्लैंड की जरूरत नहीं है, इसको स्टोरेज की जरूरत नहीं है। क्यों, ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड है। ठीक है, मिल रहा है, स्टोर करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी है बाहर, तो क्यों स्टोर करेगा, डाइजेस्टेड है तो कॉम्प्लेक्स ग्लैंड्स की भी जरूरत नहीं है इसको डाइजेस्ट आउट करने के लिए। ठीक है, तो इस वजह से इसकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है वो कैसा होता है, सिंपल होता है। अब बात करते हैं कि इनके सेंस ऑर्गन्स रिड्यूस क्यों होते हैं। इनके सेंस ऑर्गन रिड्यूस इस वजह से होते हैं ये क्योंकि ये मेनली कहाँ पे प्रेजेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट है। ऑल्दो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम है जिसके लिए अपना क्या चीज प्रेजेंट थी, रिसेप्टर्स प्रेजेंट थे। ठीक है, बट सेंस ऑर्गन्स की इनको जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि इनके पास में प्रेडेटर्स ही नहीं है, बाहर से कोई इन्वेड ही नहीं कर सकता है इनके ऊपर, क्योंकि कहाँ पे प्रेजेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। तो इस वजह से इनका एनवायरनमेंट जो होता है, इंटरनल एनवायरनमेंट जहाँ पे प्रेजेंट है अपनी होस्ट बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो प्रिडिक्टेबल है एंड सेफ है, इस वजह से इनकी बॉडी को कोई भी सेंस ऑर्गन के रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑल्दो इसके अंदर छोटे मोटे सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं बट ऐसा कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, अब आते हैं फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन के ऊपर। फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन के अंदर इसने मेनली एनारोबिक रेस्पिरेशन करना स्टार्ट कर दिया, एंटी एंजाइम्स बनाने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, एग की शेल जो है उसको रेजिस्टेंट कर लिया। ऐसा क्यों किया, एग की शेल को रेजिस्टेंट क्यों किया, एग शेल को रेजिस्टेंस इसलिए किया कि एग अपना कहाँ पे ले आउट हो रहा था, सॉइल के अंदर ले आउट हो रहा था। ठीक है, तो सॉइल के अंदर अपने केमिकल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, टेम्परेचर एक्सट्रीम भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है ना कि 20 to 25 डिग्री ही सेंटीग्रेड रहे हमेशा, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, एक्सट्रीम टेम्परेचर भी हो सकता है, बहुत ज्यादा गर्मी भी हो सकती है, बहुत ज्यादा सर्दी भी हो सकती है। तो सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ाने के लिए इसने अपनी एग शेल के ऊपर काइटेनियस की कवरिंग बना ली। ठीक है, और ये क्यों किया, फॉर द इंक्रीज द सर्वाइवल चांसेस। अब ये एनारोबिक रेस्पिरेशन क्यों कर रहा था, एनारोबिक रेस्पिरेशन इसलिए कर रहा है क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर अपने क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल जो है वो लो होता है। तो सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ाने के लिए इसने अपनी बॉडी को इस तरीके से अडेप्ट आउट किया कि कम ऑक्सीजन के अंदर भी अच्छे से सर्वाइव आउट हो सके। तो इसने अपनी रेस्पिरेशन को कैसा कर लिया, एनारोबिक रेस्पिरेशन में कन्वर्ट आउट कर लिया। इसके पास में एंटी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। एंटी एंजाइम्स क्यों सीक्रेट आउट करने स्टार्ट किए इसने, एंटी एंजाइम्स इसलिए सीक्रेट आउट करने स्टार्ट किए क्योंकि होस्ट की बॉडी के अंदर जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो सीक्रेट आउट हो रहे थे उसको ये न्यूट्रलाइज कर सके। इस वजह से इसके
इसकी जो बॉडी होती है वो एंटी एंजाइम्स जो है वो सिक्रेट आउट करती है। इनकी हाई कंडक्टिविटी होती है। इसका मतलब है फीमेल जो है वो ले आउट करेगी एग्स पर डे कितने, 2 लाख। ठीक है, इतने नंबर ऑफ एग्स का ले आउट करने का पर्पस क्या है? क्योंकि इनको अपने ट्रांसमिशन के चांस को इंक्रीज आउट करना है। ऑल्दो इनके एग्स जो है वो कहाँ पे ले आउट होने वाले हैं, बाहर। और बाहर का एनवायरनमेंट अपन को थोड़ी ना पता है कि किस तरीके का एनवायरनमेंट है। हो सकता है बाहर गर्मी ज्यादा हो सकता है बाहर सर्दी ज्यादा हो। जरूरी तो नहीं है ना कि टेम्परेचर 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही हो। ओके, जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन लेवल ऑप्टिमल हो। ओके, तो सर्वाइवल के चांसेस और ट्रांसमिशन के चांसेस को इंक्रीज आउट करने के लिए इनकी कंडक्टिविटी हाई होती है। तो बस यही था इनके अडेप्टेशन और लाइफ साइकिल के बारे में। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू, बाय।